हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी का ब्रिलियंट एकेडमी के ऑनलाइन सेशन में स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम लोग कंटिन्यू एवरेज की क्लास डिस्कस कर रहे हैं और आज ये एवरेज की 7वीं क्लास होगी और कल लास्ट क्लास होगी। इसके बाद आपका एवरेज पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपका इससे बाहर पेपर से कुछ नहीं आने वाला। इतने में ही आपके पेपर में एवरेज के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। इससे ज़्यादा आपको कुछ भी पढ़ना नहीं है और आप लोग लगातार तैयारी करते रहिए, जिससे कि जो भी चीज़ें आपको पढ़ाई जाएं वो कंप्लीट तरीके से आपको तैयार हो और पेपर के टाइम आप अच्छे से पेपर दे सकें। पेपर आपको बहुत कठिन नहीं होने वाला है, बहुत ही आसान बन के आएगा और जितना हमने पढ़ा दिया इतना ही पर्याप्त होगा आपके पेपर के लिए। आप इतना ही पढ़ लें, इतने में ही आपका कल्याण हो जाएगा। कल्याण ही तो करना है अपना। हमें विद्वान नहीं बनना है, हमें पेपर बीट करना है। विद्वान बनने के लिए पूरा जीवन पड़ा हुआ है। विद्वान बनने के लिए हम पूरे जीवन भर विद्वान ही बनेंगे, लेकिन पहले हमें पेपर बीट करना है। पेपर बीट करने के हिसाब से तैयारी कर लें कि कितने में हमारा पेपर निकल जाएगा, उतना ही पढ़ना है। और आज हम आपको सिलेबस भी डिस्कस कर लेंगे। एक क्लास हमने वीडियो बना दी, अपलोड हो जाएगी वो भी। उसमें आपको ये भी बता दिया जाएगा कि क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कैसे 25 में 25 नंबर गेन करना है। मेन टारगेट तो हमारा यही है ना कि 25 में 25 नंबर लाने हैं। मैथ में 25 में 25 लाना। और रीजनिंग क्लास भी बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। 5 नंबर की रीजनिंग क्लास होगी। उसमें मैं 5 क्लास में ही रीजनिंग पढ़ा दूंगा कि 5 नंबर आपके कंप्लीट हो जाएंगे। 5 नहीं तो मान लीजिए 2-3 क्लास और बढ़ जाएंगे, उससे ज़्यादा क्लास नहीं होने वाली। उतने ही क्लास में आपको 5 में 5 नंबर रीजनिंग के मिल जाएंगे। 30 नंबर मेरा दावा कि हम कंप्लीट करा देंगे आपको। ठीक है, आज हम आपको ये भी बता देंगे कैसी कौन सी रणनीति से आपको पढ़ाई करनी है, जिससे आपको पेपर निकालना आसान हो। एवरेज के भी हमें नहीं लगता किसी बच्चे को एवरेज में कोई प्रॉब्लम हुई होगी। हमने बेसिक से स्टार्ट किया है और लेवल अच्छा किया है और हमें उम्मीद है कि सभी को समझ में आ रहा होगा। आज जो क्लास है वो भी बहुत अच्छी है, बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं और उम्मीद करते हैं नहीं ऐसे ही क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाएंगे। और प्यारे बच्चों, हम सोच रहे हैं इस संडे से आपका पेपर भी स्टार्ट करा दिया जाए ना। ऑनलाइन एक पेपर स्टार्ट करा दिया जाए शाम को 7 बजे से। सभी लोग संडे को शाम को 7 बजे तैयार रहेंगे। इस संडे से पेपर स्टार्ट करा देते हैं। आपको दिखा देते हैं कि UPSSC पेट का पेपर का पैटर्न क्या होगा। मैथ और रीजनिंग, मैथ और रीजनिंग मैं दोनों सब्जेक्ट डालूंगा क्योंकि मैथ रीजनिंग ही मुझे पढ़ाना है। मैं ये दोनों सब्जेक्ट को आपको पेपर दिखाऊंगा कि मैथ और रीजनिंग के कैसे क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाएंगे। ठीक है बेटा, चलिए उस पेपर के बारे में बाद में बात करते हैं। पहले आते हैं अपने जो अपना सिलेबस चल रहा है उसको ध्यान से पढ़ते हैं, उसके बारे में समझते हैं। कह रहा है किसी परीक्षा में 100 उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 30 है। 100 उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत कितना है? 30 है। उसके बाद समझिएगा, यदि उत्तीर्ण उम्मीदवारों के अंकों का औसत 35 है, यदि उत्तीर्ण उम्मीदवारों के अंकों का औसत 35 है और अनुत्तीर्ण उम्मीदवारों के अंकों का औसत 10 है, तो परीक्षा में उत्तीर्ण उम्मीदवारों की संख्या कितनी है? बात समझिएगा। एक पेपर हुआ जिसमें 100 लोग हैं, एक पेपर हुआ जिसमें 100 लोग हैं। 100 लोगों में से सबका औसत हमें दे रखा कि 30 है। 100 लोगों में उम्मीदवारों में प्राप्तांकों का औसत 30 है। उम्मीदवारों में जो उत्तीर्ण हुए हैं उनके अंकों का औसत 35 है और जो फेल हो गए हैं उनके अंकों का औसत 10 है। ठीक है, तो एक परीक्षा में टोटल जो स्टूडेंट्स हैं वो कितने हैं? 100 हैं। समझते चलिएगा प्यारे बच्चों, एक परीक्षा में टोटल स्टूडेंट 100 है। ठीक है, आगे कह रहा है यदि उत्तीर्ण उम्मीदवारों का औसत 35 है। हमने यहाँ पे लिखा पास वाला। पास कितने परसेंट लोग हुए हैं? 35%, मतलब 35 एवरेज दे रखा है जो पास हुए हैं। फेल कितने हो गए हैं? फेल हो गए हैं 10। और हमने आपको बताया था एलिगेशन मेथड में हमेशा बीच में क्या रखा जाता है? टोटल एवरेज। सभी 100 विद्यार्थियों में क्या हुआ है वो हमेशा बीच में रखा जाता है, वही हमारा टोटल एवरेज होता है। सभी 100 विद्यार्थियों में क्या हुआ है? औसत 30 है। सभी 100 विद्यार्थियों का औसत कितना है? 30 है। इसको इससे घटा देते हैं, कितना आ जाएगा? 20। इसको इससे घटा देते हैं, कितना आ जाएगा? 5। और 5 × 5 और 5 चौको 20।
अब जो नीचे वाला हमने आपको बताया था ये विद्यार्थियों की संख्या का रेशियो होता है, जो नीचे वाला हमने आपको बताया था वो विद्यार्थियों की संख्या का रेशियो होता है। अब आगे समझिएगा, अब हमारे पास कितने विद्यार्थी हैं? 100 विद्यार्थी हैं, टोटल स्टूडेंट्स 100 हैं। हमें निकालना क्या है? टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास 100 हैं, हमें निकालना तो परीक्षा में उत्तीर्ण उम्मीदवारों की संख्या कितनी है, तो परीक्षा में कितने विद्यार्थी पास हुए हैं। तो बेटा पास होने वालों का जो रेशियो है वो क्या है? 4 है, और फेल होने वालों का रेशियो क्या है? 1 है। तो बेटा जिसका निकालना होता है, ये रेशियो मेथड होता है, जिसका निकालना होता है उससे गुणा करते हैं, जिसकी संख्या निकालनी होती है उससे गुणा करते हैं। हमें किसकी संख्या निकालनी है? उत्तीर्ण उम्मीदवारों को। हमेशा रेशियो उसी के नीचे बनता है, हमेशा रेशियो उसी के नीचे बनता है उसका। तो हमें पास होने वाले उम्मीदवारों की संख्या निकालनी, पास होने वालों का रेशियो कितना है? 4। जिसका निकालना होता है उससे गुणा करते हैं और टोटल के योग से, इन दोनों के योग से डिवाइड करते हैं। ये रेशियो मेथड है, इन दोनों के योग से डिवाइड करते हैं। 4 1 5, तो 5 दूनी 10, 20 और 20 चौको 80। तो टोटल कितने उम्मीदवार पास हो गए? 80। बताइए कोई परेशानी? तो फेल कितने हुए? 20। हमने क्या किया एक बार फिर से समझ लेते हैं। सबसे पहले हमने पास और फेल का एवरेज रखा कि कितने औसतन कितने लोग पास हुए हैं और औसतन कितने लोग फेल हुए हैं। सबसे पहले हमने पास और फेल का एवरेज रख दिया। पास और फेल का एवरेज है 35 और 10। बीच में हमेशा टोटल वैल्यू रखते हैं कि टोटल औसतन कितने लोग पास हुए हैं, औसतन उम्मीदवारों का औसत अंक क्या है, जो भी कहेगा औसत अंक क्या है, तो हमेशा बीच में टोटल रखेंगे। इसको इससे घटा दिए 20 आ गया, इसको इससे घटा दिए 5 आ गया, रेशियो बन गया और आपका आंसर आ गया 80। आगे बढ़े, समझिएगा। कह रहा एक परीक्षा में 180 छात्रों के द्वारा प्राप्त औसत अंक 50 है। 180 छात्रों के द्वारा प्राप्त औसत अंक 50 है, मीन्स टोटल का हमें एवरेज दिया गया है। टोटल का एवरेज कितना दिया गया है? 50। टोटल का एवरेज आपको दे रखा है, ठीक है, समझते चलिएगा। कह रहा यदि पास उत्तीर्ण छात्रों के औसत अंक 80 हैं, पास होने वालों का कितना है? 80 है। यदि अनुत्तीर्ण छात्रों के औसत अंक 40 है, मीन्स फेल होने वालों का कितना है? 40 है। 40 से 50 घटाओगे कितना आएगा? 10। 80 से 50 घटाओगे कितना आएगा? 30। मीन्स बेटा एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। पास और फेल का रेशियो कितना बन गया? 3। क्या कहा? तो परीक्षा में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या क्या है? परीक्षा में टोटल स्टूडेंट्स कितने थे? 180। उत्तीर्ण वाले जिसका रेशियो निकालना है उसकी वैल्यू रखेंगे, जिसका निकालना है उससे गुणा करते हैं। हमें जिसकी वैल्यू निकालनी होती है उससे मल्टीप्लाई करते हैं, फिर टोटल के योग से डिवाइड करते हैं। 3 1 4, 4 से डिवाइड कर दीजिएगा, 4 से जाएगा ये 4 चौको 16, 2 जाएगा 4 पंचे 20। उत्तीर्ण उम्मीदवारों की संख्या कितनी आई है? 45। 145 लिखा हुआ, इसको 45 कर दीजिएगा। बताइए कोई परेशानी? क्या किया गया? 180 छात्रों के द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 50 है, हमने प्राप्त अंकों का औसत 50 रख दिया। हमेशा बीच में टोटल वाली वैल्यू रखेंगे, ठीक है बेटा। फिर उसके बाद क्या हुआ? पास वाले उम्मीदवार कितने हैं? 80 है। पास होने वाले छात्रों का औसत अंक 80 है, वो हमने 80 रख दिया। फेल होने वाले छात्रों के औसत अंक 40 है, वो हमने 40 रख दिया। 40 से 50 घटा दिया, 10 आ गया। 80 से 50 घटा दिया, 30 आ गया। 0 से 0 काट दिया, 1 रेशियो 3। जो हमने हमेशा आपको बताया जो नीचे वाला रेशियो बनता है, ये वाला, ये आपके संख्याओं का रेशियो होता है, नंबर्स का रेशियो होता है, ठीक। तो संख्याओं का रेशियो आ गया 1 रेशियो 3। हमारे पास टोटल छात्र कितने थे? 180 छात्र थे। 180 छात्रों का हमने निकाल लिया। हमें निकालना था पास होने वाले छात्रों की संख्या कितनी ना उत्तीर्ण होने वालों की। तो उत्तीर्ण होने वालों का रेशियो कितना है? 1। जिसका निकालना होता है उससे गुणा कर देते हैं, फिर टोटल के योग से डिवाइड कर देते हैं। 4 चौको 16, 4 पंचे 20। बात ये क्लियर है? कोई प्रॉब्लम है आपको? समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है एक विद्यालय के 251 विद्यार्थियों की ऊंचाई का औसत 48 है। यदि लड़कों की ऊंचाई का औसत 51 तथा लड़कियों की ऊंचाई का औसत 29 है, तो क्रमशः लड़कों की ऊंचाई तथा लड़कियों की ऊंचाई का अनुपात क्या है? ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हुआ है, समझिएगा। हमारे पास हमारे विद्यालय में टोटल जो स्टूडेंट्स हैं वो कितने हैं? 251 हैं।
समझते चलिएगा। कह रहा है 251 विद्यार्थियों की औसत ऊंचाई 48 है। टोटल स्टूडेंट्स की जो एवरेज है 251 है। टोटल विद्यार्थियों की जो औसत ऊंचाई है वो कितनी है? सॉरी 251 विद्यार्थी, ओहो 251 विद्यार्थियों की औसत ऊंचाई 48 है। लड़कों की औसत ऊंचाई 51 है। बॉय की जो औसत ऊंचाई है वो कितनी है? 51 है। और गर्ल की जो औसत ऊंचाई वो कितनी है? 29 है। 29 से 48 घटा दीजिए बेटा, कितना आ जाएगा बताइए? ये 29 से 48 से 29 को घटा दीजिए, कितना आएगा? 19 बोलोगे। 51 से 48 घटा दिए, कितना आएगा? 3। बताइए कोई परेशानी? इसको इससे घटा दिया गया, 48 से 29 को घटाया गया, कितना आया? 19। 51 से 48 घटाया गया, कितना आ गया? 3। ये हमारे पास जो बॉय और गर्ल की संख्या का रेशियो आ गया। बात को समझते जाइए, क्वेश्चन थोड़ा सा डाइवर्ट है। एक विद्यालय के 251 विद्यार्थियों की औसत ऊंचाई जो है 48 है। सबकी औसत ऊंचाई दे रखा है 48, हमने टोटल की रख दिया। लड़कों की औसत ऊंचाई 51, हमने लड़कों की औसत ऊंचाई 51 रख दी। लड़कियों की औसत ऊंचाई 29, हमने लड़कियों की औसत ऊंचाई 29 रख दी। ठीक है। रेशियो मेथड में क्या होता है? पहले सबसे पहले हमें क्या बनाना होता है? एलिगेशन मेथड में दो संख्याओं का रेशियो बनाना होता है। 2 का रेशियो बनाया, 48 से 29 को घटा दिया, 19 आ गया। 51 से 48 घटा दिया, 3 आ गया। मीन्स बॉय का जो रेशियो आया है वो 19 आया है और जो गर्ल का रेशियो आया है वो 3 आया है। ठीक। अब हमें क्या निकालना है? क्रमशः लड़कों की कुल ऊंचाई तथा लड़कियों की कुल ऊंचाई का अनुपात क्या होगा? इनकी कुल ऊंचाई का हमें अनुपात बताना है। पहले हमें बॉय और गर्ल की संख्या निकालनी होगी। वो तो संख्या का रेशियो आ गया कि 19 रेशियो 3 है। ठीक है। अगर हम चाहें तो डायरेक्ट इनके रेशियो में गुणा कर दें, बॉय के रेस और एवरेज में और लड़कियों के एवरेज में। साफ कर देते, इसको दिखाई नहीं दे रहा होगा ना, सब उसी में मैंने गोद दिया। लड़कों की औसत ऊंचाई 51 है, लड़कियों की औसत ऊंचाई 29 है। ठीक है। अगर हम चाहें तो डायरेक्ट इसी में गुणा कर दें, या दूसरी चीज हम चाहें तो पहले इनकी संख्या निकाल लें। जैसे हमें बॉय निकालना है तो 251 विद्यार्थी टोटल है, उसमें जिसकी संख्या निकालनी होती है उससे गुणा करते हैं और टोटल के योग से 19 3 22 टोटल के योग से डिवाइड करते हैं। ये बॉय की संख्या आ गई। ऐसे ही गर्ल की संख्या निकालनी है तो 251 विद्यार्थी हैं, जिसकी संख्या निकालनी होती है उससे गुणा करते हैं और टोटल के योग से डिवाइड करते हैं। ये हमें बॉय और गर्ल की संख्या पता की है। अभी हमें बॉय और गर्ल की संख्या पता हुई है। आगे क्वेश्चन ने कहा है कि लड़कों की कुल ऊंचाई तथा लड़कियों की कुल ऊंचाई का अनुपात क्या है? हमें अनुपात बनाना है। ठीक है। तो लड़कों की कुल ऊंचाई कितनी है? 51। तो लड़कों की संख्या 251 गुणे 19 बटे 22 गुणे 51। रेशियो लड़कियों की कुल संख्या 251 गुणे 3 बटे 22 गुणे कहा गया 29। अब देखिए क्या क्या कट रहा है, इस पे ध्यान दीजिएगा। 251 से 251 कट गया, 22 से 22 कट गया, 3 से इसमें गुणा कर दीजिएगा, 3 9 27 का 7 हासिल लगेगा 2, 3 दूनी 6 2 8 और 19 से इसमें गुणा करिएगा, 19 से करना 19 का 19 से करना 19 का 9 हासिल लगेगा 1, 19 बचे 95 1 96। आंसर क्यों गलत आ रहा है ये चेक करना पड़ेगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई है कहीं पर। 251 विद्यार्थियों की ऊंचाई का औसत 48 हमने सही लिखा है। लड़कों की ऊंचाई का औसत 51 है, लड़कों की ऊंचाई का औसत हमने 51 लिखा है तथा लड़कियों की ऊंचाई का औसत 29 है, लड़कियों की ऊंचाई का औसत 29 लिखा है। 48 से 29 घटाया गया है 19 आएगा, 9 9 18 का 88 लगा, 1 2 1 3 1 4 सही है। 51 से 48 को घटाया गया 3 आया है, 19 रेशियो 3 बनेगा, हमेशा ठीक है। लड़कों की ऊंचाई निकालना है, ये आएगा, ये कट सकता है क्या फिर 19 गुणे 51। अच्छा ठीक है, हाँ इसको काट देते तो आंसर आ जाता। इस जगह पे देखिए अभी हमने बताया था आपको टोटल नहीं निकालने की जरूरत है, हम सॉल्व ही किए दे रहे हैं। जब कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाता है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है।
जैसे हमारे पास लड़कों की संख्या आ गई 19, हमें इनकी औसत ऊंचाई निकालनी, तो इनके में क्या गुणा करें 51 से, सीधे निकालते हैं। आपको ये सब निकालने की जरूरत नहीं है, हटाओ, नहीं तो कैलकुलेशन हार्ड हो जाता है। ठीक, लड़कियों की संख्या कितनी है 3, इनकी कितनी है 29, इसको काटिए, 3 × 3 17 × 51, देखिए 29 लास्ट में है, किसी आंसर में है 29, ये 19 गुणे 17, आपका आंसर आ गया। 29 कहाँ पे है, ये देखिए, यही आंसर होगा लास्ट में। कुछ किया, अगर हम इधर चाहते तो कैलकुलेशन थोड़ा सा हार्ड हो रहा था, उसको कैलकुलेशन करना पड़ता। अब हम आपको फिर से एक बार समझा दे रहे हैं, समझ लीजिएगा। हमारे पास एक विद्यालय में 251 विद्यार्थियों की औसत ऊंचाई दी गई 48, हमने 48 लिख दी है। ठीक है, लड़कों की औसत ऊंचाई हमें 51 दी गई, हमने 51 लिख दी। लड़कियों की औसत ऊंचाई हमें 29 दी गई, हमने 29 लिख दिया। 48 से 29 को घटा दिया, 19 आ गया। मीन्स लड़कों की संख्या का रेशियो जो है वो 19 है, लड़कियों की संख्या का जो रेशियो है वो 3 है। हम लड़कों और लड़कियों की संख्या अलग अलग निकालें या ना निकालें, हमारा आंसर ऐसे आ जाएगा। तो उसने आगे कह रखा है लड़कों की कुल ऊंचाई, लड़कों की कुल ऊंचाई और लड़कियों की कुल ऊंचाई का अनुपात क्या होता है। हमने कल भी आपको बताया था, जब भी टोटल निकालना होगा, कुल ऊंचाई निकालना होगा, तो नंबर का एवरेज में मल्टीप्लाई कर देते हैं और हमें टोटल ऊंचाई मिल जाती है। नंबर का एवरेज में मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमें टोटल ऊंचाई मिल जाती है। तो हमारे पास बॉय की संख्या कितनी थी 19 थी, उसका एवरेज कितना है 51, हमने 51 से मल्टीप्लाई कर दिया और इससे हमें ये पता चल गया तो लड़कों की टोटल ऊंचाई कितनी है। लड़कियों की टोटल ऊंचाई निकालनी, लड़कियों की संख्या कितनी आई थी हमारे पास 3 और इनकी टोटल ऊंचाई कितनी है 29, 29 से गुणा कर देंगे, इनकी टोटल ऊंचाई मिल जाएगी। 3 से इसको काट दिया, 17 × 51 और इसमें आ रहा है 29। हमने आंसर में गए देखे 29 कहाँ पे है, जो सेकंड नंबर पर हो तो वो कहाँ पे है, ए में। आंसर आ गया आपका। बताइए कोई परेशानी, समझ में आ गया होगा। हाँ, अगर हम उस मैथड से जाते तो थोड़ा आप गोल गोल घूम जाते, फिर आप सोचे सर जी आपका मैथड बहुत लंबा हो गया, समझ में नहीं आया आपने क्या कर दिया। हम हमेशा शॉर्ट मैथड लेके चल रहे हैं जिससे आपको गोल गोल घूमना ना पड़े, क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है अगर उसमें घुमाया जाएगा तो आप बहुत अच्छे से घूमोगे, सिर्फ घूमते ही रहोगे समझ में नहीं आएगा। आइए अगला कह रहा है कक्षा में 18 लड़कियां शेष लड़के हैं। कक्षा में सभी लड़कियों की औसत ऊंचाई 144 सेंटीमीटर है, जबकि कक्षा में लड़कों की औसत ऊंचाई 150 सेंटीमीटर है। कक्षा में सभी छात्रों की कुल मिलाकर औसत ऊंचाई 148 सेंटीमीटर है। अगर कक्षा में सभी लड़कियों का औसत वजन 50 किग्रा है तो कक्षा में सभी लड़कों का औसत वजन क्या होगा। सबसे पहले क्वेश्चन ने किया था आपसे कि औसत ऊंचाई क्या है ना, और बाद में कहाँ पे आ गया औसत वजन पे। बात को क्वेश्चन को समझिएगा, देखिए पहले ये हर जगह क्या बात कर रहा है औसत ऊंचाई, देखिएगा, फिर औसत ऊंचाई, फिर क्या बात कर रहा है औसत ऊंचाई, और लास्ट में क्वेश्चन कन्वर्ट कहाँ पे हुआ औसत वजन, तो लड़कों का औसत वजन। समझ रहे हैं, क्वेश्चन चेंज हुआ है। सबसे पहले वो बात कर रहा था औसत ऊंचाई की, बाद में वो बात करने लगा औसत वजन की। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन, इसमें 2 क्वेश्चन लगे हुए हैं, उसको समझना होगा हमें कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले हम औसत ऊंचाई के बारे में डिस्कस करेंगे। कह रहा कक्षा में 18 लड़कियां हैं, शेष लड़के हैं। कक्षा में सभी लड़कियों की औसत ऊंचाई 144 है। गर्ल की जो औसत ऊंचाई है वो कितनी है 144 है। बॉय की जो औसत ऊंचाई है वो कितनी है 150 है। टोटल की औसत ऊंचाई कितनी है 148 है। टोटल हमेशा बीच में आता है। 150 से 148 घटाओगे कितना आएगा 2। 144 से इसको घटा दो कितना आएगा 4। रेशियो क्या बन जाएगा 1:2। मीन्स लड़कियों की संख्या 1 यूनिट आई है और लड़कों की संख्या 2 यूनिट आई है। लड़कियों की संख्या देखो, लड़कियों की संख्या, लड़की इधर है, इस बार लड़की को हमने चेंज कर दिया, वो इधर आ गई, उसका 1 आया। लड़का इधर आ गया, लड़का का कितना आया 2 आया। दोनों का रेशियो हमें मिल गया, लड़कों और लड़कियों की संख्या का रेशियो मिला 1:2। मीन्स उस विद्यालय में 1 लड़की है और 2 लड़के हैं, बस ये संख्या आई। ठीक है, हमें लड़की और लड़कों की संख्या निकालने की जरूरत नहीं है। आप अगर आगे समझिएगा, अगर कक्षा में सभी लड़कियों का औसत वजन 50 किग्रा है, मीन्स लड़की की जो संख्या आई है वो 1 यूनिट आई है और 1 यूनिट का जो मान है वो कितना है 50 किलोग्राम है।
और लड़कों की जो संख्या आई है वो कितनी आई है, 2 यूनिट आई है। तो 1 यूनिट का मान अगर 50 किलोग्राम है तो 2 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 100 किलोग्राम हो जाएगा। बताइए कोई परेशानी है? क्वेश्चन कितना सॉल्व कर दिया गया। क्वेश्चन को आपको लगाने का तरीका आना चाहिए कि किस तरीके से हम उसे सॉल्व करके आसान कर सकते हैं। कहने का मतलब बेटा ये था कि एक कक्षा में कह रहा था कि 18 लड़कियां हैं, मीन्स 1 यूनिट का मान है 18 लड़कियां हैं, तो 2 यूनिट वहां पर लड़के हैं, तो 2 यूनिट का मान हो जाएगा 36। अगर 18 लड़कियों का औसत वजन 50 किग्रा है तो 36 18 दूना 36, तो इनका 100 हो जाएगा। आपको ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, आप डायरेक्ट यहीं से आंसर दे देते। लॉन्ग करने की क्या ज़रूरत है हमें? कोई बाबा ने लिख के दिया है या कोई पंडित ने बताया है या डॉक्टर ने लिख के दिया है कि आप जब तक लॉन्ग नहीं लगाओगे आंसर नहीं आएगा। आप बताओ, मैं कंटिन्यू जब से मैं क्लास पढ़ा रहा हूँ मैंने किसी क्वेश्चन को लॉन्ग मेथड से लगाया? नहीं ना। एवरेज हो या कोई भी चैप्टर हो, हमेशा सॉल्ट मेथड ही चलेगा, क्योंकि आपको पेपर जल्द से जल्द 30 से 40 सेकंड में क्वेश्चन को लगाना होता है। उसके लिए आपको सॉल्ट मेथड आने चाहिए। हर एक क्वेश्चन का सॉल्ट मेथड होता है, बस आपको सही से पढ़ाया जाए, पक्का आपका सिलेक्शन होगा। हाँ बेटा, ये जो 9 नंबर क्वेश्चन एक डाला गया है, ये शायद 5वीं या 6ठी क्लास में क्वेश्चन गलत आया था, जहाँ पे उसकी संख्या गलत दे दी गई थी। वहाँ पे ये 560 की जगह पे वहाँ पे 507 लिखा हुआ था, वो गलत टाइप हो गया था। आज हम उस क्वेश्चन को फिर से ले लिए हैं इसलिए क्योंकि वो क्वेश्चन गलत हो गया था। बताना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है? 560 छात्रों वाले एक स्कूल में लड़कों की औसत आयु 12 है। लड़कों की जो औसत आयु 12 वर्ष है और लड़कियों की औसत आयु कितनी है, 11 वर्ष है। और टोटल की औसत आयु, स्कूल की औसत आयु मीन्स टोटल गर्ल और बॉय की औसत आयु कितनी है, 11 वर्ष 9 माह है। तो 11 वर्ष 9 माह को हम क्या लिख सकते हैं, पहले आप इस बात को समझिएगा। 11 वर्ष 9 माह है तो 11 वर्ष को महीने में चेंज करने के लिए 11 गुणे 12 कर दें, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते तो 11 गुणे 12 कर दिया और फिर प्लस का 9 कर दें, तो ये हो जाएगा 11 गुणे 12 132 प्लस 9 मीन्स 141। मीन्स ये जो आएगी वैल्यू ये आ जाएगी 141 टोटल वाली। तो लड़कियों की हो जाएगी 11 गुणे 12 मीन्स 132, लड़कों की हो जाएगी 12 गुणे 12 मीन्स 144। अब ये क्यों कर दिया आपको पता है? क्योंकि जो वर्ष थे हमने उसको मंथ में कन्वर्ट कर दिया, जो भी वर्ष थे उसको मंथ में कन्वर्ट कर दिया। एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, तो 11 वर्ष थे तो 12 से गुणा कर देंगे मीन्स 11 वर्ष में 132 महीने होंगे। यहाँ पे 12 वर्ष थे तो 12 वर्ष में एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, तो यहाँ पे टोटल 144 महीने होंगे। ठीक, 132 से 141 घटाओगे आएगा 9, 144 से इसको घटाओगे आएगा 3, रेशियो बनेगा 3:1। हमें क्या बताना है? स्कूल में लड़कियों की संख्या क्या है? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 560 हैं। जिसकी संख्या निकालनी होती है उसका रेशियो रखते हैं, जिसकी संख्या निकालनी होती है उसके रेशियो से गुणा करते हैं और टोटल के योग से डिवाइड करते हैं। 3 1 4 और 14 चौको 56 मीन्स 140। उस कॉलेज में 140 गर्ल होंगी, लड़कियां जो हैं वो 140 होंगी। बताइए कोई परेशानी है? आंसर आ गया। पिछले क्वेश्चन में इसकी डिजिट गलत दे दी गई थी। पिछली क्लास में किसी में ये क्वेश्चन आया हुआ था तो हमने कहा था कि हम नेक्स्ट क्लास में या आपकी पीडीएफ में क्वेश्चन सही करा देंगे, लेकिन हमने क्वेश्चन सही करा के सॉल्व करा दिया इसलिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए कोई प्रॉब्लम है? हमने वर्ष को मंथ में कन्वर्ट करके फिर रेशियो बनाया है क्योंकि 11 वर्ष 9 महीने से इसको घटाने में थोड़ी सी मुश्किल हो जाती, क्योंकि 12 वर्ष से 11 वर्ष 9 महीने घटाने में मुश्किल हो जाती। इसलिए हमने क्या किया, हमने सीधे उसको कन्वर्ट कर दिया मंथ में। जब मंथ में कन्वर्ट कर दोगे तो आपके लिए लगाना क्वेश्चन आसान हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। समझिएगा, लड़कों के अब क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज होने लगे हैं। अब जो क्वेश्चन है वो नए टाइप के हैं। ये क्वेश्चन समझिएगा, ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में 100% मिलना चाहिए, हमारी पूरी उम्मीद है। कह रहा लड़कों के एक समूह का औसत भार 36 किग्रा है। हमने कहा लड़कों का एक समूह X है जिसका जो एवरेज है वो कितना है, 36 है। एवरेज हमें 36 दे रखा है, समझते जाइए क्वेश्चन चेंज है।
एक लड़का 42 किलोग्राम भार वाला समूह से चला जाता है। मीन्स आप अपने आप को समझिए कि आपके एक दोस्तों का ग्रुप है, आपके एक दोस्तों का ग्रुप है, उसमें x लोग हैं, आपको नहीं पता कितने लोग हैं, लेकिन सबका जो औसत भार है, वजन जो है वो कितना है, 36 है। ये कह सकते हो कि सभी लोग 36 किलो के हैं। एवरेज का मतलब हमेशा होता है, हम ये कह सकते हैं कि सभी लोग 36 किलो के हैं, यही एवरेज होता है, ठीक है। अब क्या होता है, आपके समूह से एक लड़का जो है 42 किलोग्राम का वो चला जाता है, 42 किलोग्राम का समूह छोड़ देता है। फिर क्या होता है, तथा एक अन्य लड़का जिसका भार 30 किग्रा है समूह में शामिल हो जाता है, और एक 42 किलोग्राम वाला बाहर जाता है। लेकिन आप कहते हो हमारे समूह में संख्या कम नहीं होगी, आप कहते हो एक लोग को इसमें शामिल करेंगे जरूर, तो एक लड़का एक आपको हल्के वजन का मिल जाता है 30 किलोग्राम का, आप उसे शामिल कर लेते हो। मीन्स कितने किलोग्राम आप कम मिला, आपको 12 किलोग्राम की कमी हुई है। समझ गए, इतनी बात क्लियर है, 12 किलोग्राम की आपकी कमी हुई है, बिल्कुल समझते चलिएगा। एक लड़का 42 किलोग्राम का आपके समूह से गया और 30 किलोग्राम का आया, तो कितना कम लेके आया, आप 12 कम लेके आए। जब 12 कम लेके आए तो एवरेज आपका घट जाएगा। एवरेज कितना हो गया, देखिए 35.7 हो गया। जब ये 12 किलोग्राम कम आया तो आपका एवरेज कितना हो गया, 35.7 हो गया। मीन्स एवरेज में कमी कितनी हो गई बेटा, कमी हो गई 0.3 की, हो गई 0.3 की कमी हो गई। हमें बताना है तो समूह में कुल कितने लड़के हैं, तो समूह में, आपके समूह में कुल कितने लोग हैं, जिसको आपने x माना है यही आपको बताना है। तो समूह में कुल कितने लड़के हैं ये आपसे पूछा गया है, समझते चलिएगा। हमने कहा समूह में x लड़के हैं जिनका औसत वजन 36 किग्रा है। आपके एक समूह का औसत वजन 36 किग्रा है, उसमें एक 42 किलोग्राम का लड़का बाहर चला जाता है। उसकी जगह पे आप एक लड़का शामिल करते हो 30 किलोग्राम का, तो आप कितना किलोग्राम कम लाए। जब कम लाए हो तो एवरेज भी घटेगा, ये 100% आपसे मैंने बताया। जब कमी होगी तो एवरेज घट जाएगा, जब बढ़ेगा तो एवरेज बढ़ जाएगा। तो कमी हुई कितने की, 12 किलोग्राम की। ये कमी हुई तो एवरेज घटा होगा, तो एवरेज कह रहा है कितना हो जाता है, 35.7 हो जाता है। पहले आपका एवरेज 36 था, अब आपका एवरेज कितना हो गया, 35.7 हो गया। एवरेज में कमी कितनी हुई, 0.3 की। वो कमी किसके कारण हुई, जो ये 12 किलोग्राम कम आया है, जो 12 किलोग्राम कम आया है। तो कमी बटे एवरेज कर दीजिएगा, आपके टोटल नंबर पता हो जाए। पॉइंट हटाओगे, 0 निकालोगे, 3 चौको 12। मीन्स आपके समूह में टोटल कितने लोग हैं, 40 हैं। बताइए कोई परेशानी, कुछ करना है क्या। देखिए आप लिखते क्या हो, आप एक फॉर्मूला लिखते हो, एवरेज इक्वल टू सम ऑफ ऑल नंबर, सम ऑफ ऑल नंबर अपॉन में ऑल नंबर। और हम इसी से बना देते हैं फॉर्मूला, संख्या बराबर सभी संख्या में औसत में, तो पहले फार्मूला बना देते हैं, औसत में, औसत वजन में कमी या वृद्धि, कमी या वृद्धि अपॉन में औसत में परिवर्तन, औसत में परिवर्तन। ठीक है, हमें संख्या निकालनी कि उस समूह में कितने विद्यार्थी हैं। हमने लिख दिया संख्या बराबर, संख्या हमें निकालना है, औसत वजन में कमी या वृद्धि, औसत वजन में कितनी कमी या वृद्धि हुई, 12 की। औसत में परिवर्तन, औसत में परिवर्तन क्या हो गया, 0.3 का। तो 10 हटा दो, 0 लगा दो, 3 चौको 12, 40। बताइए कोई परेशानी, अब आप समझ गए होंगे। ठीक, आइए एक क्वेश्चन और समझाते हैं। कह रहा है एक कक्षा के लड़कों का औसत भार 24 किलोग्राम है, जबकि 36 किलोग्राम भार का वाला एक लड़का कक्षा छोड़कर चला जाता है तथा 30 किलोग्राम भार वाला एक नया लड़का कक्षा में शामिल हो जाता है, और तो औसत भार 23.5 किग्रा हो जाता है। कक्षा में कितने बच्चे हैं। हमने कह दिया x बच्चों का जो औसत वजन है वो कितना है, 24 है। ठीक है, x बच्चों का जो औसत वजन है वो 24 है। 30 किग्रा भार वाला, 36 किग्रा भार वाला एक लड़का बाहर जाता है। आपके समूह का जो औसत वजन है वो कितना है, 24 है। 24 है। आपके समूह से एक लड़का 36 किलोग्राम वाला बाहर जाता है और उसकी जगह पर 30 किलोग्राम का एक लड़का शामिल होता है। तो आप में कितनी कमी आई, 6 की कमी आई।
जब कमी आई तो एवरेज भी परिवर्तित होगा। एवरेज कितना हो गया 23.5 हो गया। पहले आपका 24 था, अब कितना हो गया 23.5। कितने की कमी हुई 0.5 की। जो 0.5 की कमी हुई इनके कारण तो हुई, तो हमने आपको बताया संख्या बराबर औसत वजन में कमी या वृद्धि 6 की, औसत में परिवर्तन 0.5 का 0 लगा दो, 12 पंचे 60। आ गया आपका आंसर। बताइए कुछ करना है आपको, क्या करना है, ऊपर लिखना है जितने एवरेज में कमी हुई, औसत में, वजन में या औसत भार में जितनी भी कमी या वृद्धि हुई हो उसको ऊपर लिख दीजिएगा, नीचे लिखिएगा औसत में परिवर्तन, आपको संख्या मिल जाएगी। बताइए कोई परेशानी। आइए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है एक कक्षा में कुल विद्यार्थियों का औसत वजन 60.5 किग्रा है। हमने मान लिया x विद्यार्थियों का औसत वजन 60.5 किग्रा है। जब 65 किग्रा औसत वजन वाले 8 विद्यार्थी कक्षा में शामिल होते हैं, 65 किग्रा औसत वजन वाले मीन्स देखो 60.5 औसत वजन है सबका, और जो 8 विद्यार्थी आते हैं उनका औसत वजन कितना है 65 है। तो कितना ज़्यादा आ रहा है 4.5 किग्रा ज़्यादा आ रहा है। सब आपके पूरे कक्षा का औसत वजन 60.5 है, उसमें 65 किलोग्राम वजन वाले 8 विद्यार्थी ज़्यादा आ रहे हैं, तो वो औसत से कितना ज़्यादा लेके आ रहे हैं 4.5 ज़्यादा लेके आ रहे हैं। तो 8 लोग हैं तो कितना ज़्यादा लेके आएंगे, 8 × 5 = 40 का 0 हासिल लगेगा, 4 8 चौको 32 और 4 36 किग्रा ज़्यादा लेके आएंगे। जब ज़्यादा लेके आएंगे तो उस कह रहा सभी विद्यार्थियों के औसत वजन में 0.9 किग्रा की वृद्धि हो गई। तो हमने क्या बताया, संख्या बराबर औसत वजन में वृद्धि या कमी। औसत वजन में कितनी वृद्धि हुई 36 की, जिसकी वजह से आपका औसत वजन कितना बढ़ गया, जिसकी वजह से आपका औसत वजन कितना बढ़ गया 0.9। पॉइंट हटाओगे न ऊपर 0 बढ़ाओगे, 9 चौको 36। ये आपकी प्रेजेंट वाली संख्या है, प्रेजेंट। बताइए कोई परेशानी है। हमने पहले निकाल लिया कि टोटल कितनी वृद्धि हो रही। आपके कक्षा का औसत वजन 60.5 किग्रा है, 65 किलोग्राम वाले विद्यार्थी आ रहे हैं, तो एक विद्यार्थी कितना ज़्यादा लेके आ रहा है 4.5 किग्रा ज़्यादा लेके आ रहा है। तो 8 विद्यार्थी कितना ज़्यादा लेके आएंगे 36 किग्रा ज़्यादा लेके आएंगे। तो हमने बताया संख्या बराबर क्या होता है औसत वजन में वृद्धि या कमी। कितनी वृद्धि हो रही है औसत वजन में 36 किग्रा की, तो 36 किग्रा ऊपर रख दिया। नीचे होता है औसत में वृद्धि या कमी, तो औसत में कितनी वृद्धि हो रही, कह रहा 0.9 की वृद्धि हो रही। पॉइंट हटाया ऊपर 0 लगा दिया, 9 चौको 36। प्रेजेंट की संख्या 40। इसमें कितने विद्यार्थी आए हैं 8 विद्यार्थी नए आए हैं, तो -8 कर दो तो 32। आरंभिक संख्या मीन्स पास्ट वाली जो संख्या वो कितनी होगी 32 हो जाएगी। और आपसे क्या पूछा है आरंभिक संख्या कितनी है 32 है। बताइए कोई परेशानी, सबको समझ में आ रहा है। कहीं पर कोई प्रॉब्लम हो तो बता दीजिए, आगे बढ़ा जाए। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आप दीजिएगा सेम, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। क्या कह रहा है, एक समूह में छात्रों की एक निश्चित संख्या का औसत वजन 72 किग्रा है। 10 छात्र जिनका औसत वजन 78 किग्रा है छोड़कर चले जाते हैं, और 4 छात्र जिनका औसत वजन 80 किग्रा है नए शामिल होते हैं, तो छात्रों का औसत वजन 7 किग्रा कम हो जाता है। समूह में छात्रों की संख्या क्या थी। ठीक है, इसको आप लगा के आंसर करिएगा, और हम सभी का आंसर चेक करेंगे, सभी को इसका आंसर देना है। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए आगे बढ़ते हैं। एक आध क्वेश्चन तो कम से कम आप भी लगा लीजिए। चलिए आइए, कह रहा है 23x + 23y। अब बहुत आसान क्वेश्चन है, 184। तो x तथा y का औसत क्या होगा, x तथा y का औसत क्या होगा। एवरेज इक्वल टू क्या होता है सम ऑफ ऑल नंबर अपॉन में ऑल नंबर। ठीक, तो सबसे पहले आप यहाँ पे 23 कॉमन ले लेंगे, 23 कॉमन ले लें, यहाँ पे 23 कॉमन ले लो, तो क्या हो जाएगा x + y = 184। 23 से इसको काट दीजिए, कितनी बार में कटेगा बताइए 8 बार में। x + y का मान आ गया आपको 8। और जब एवरेज निकालना होता तो एवरेज बराबर होता है सभी संख्याओं का योग। संख्या क्या है x और y, इनका योग, संख्याओं का योग बटे में सभी संख्या। कितनी संख्या है 2 संख्या, तो 8/2। कितना आंसर आ जाएगा आपका
4। बताइए कोई परेशानी है आपको, कहीं पर कोई दिक्कत हो तो बताइए। कितना आसान क्वेश्चन है ना, कुछ भी नहीं करना है। हमने क्या किया, सबसे पहले 23 कॉमन ले लिया, 23 से इसको डिवाइड कर दिया, x प्लस वाई का योग निकाल लिया, कितना 8 आ गया। एवरेज बराबर होता है सभी संख्याओं का योग बटे सभी संख्या, तो एवरेज बराबर सभी संख्याओं का योग मीन्स दो संख्याएं x और y, उनका योग कर दिया, बटे में संख्या कर दिया कितनी 2 से डिवाइड कर दिया, आंसर आ गया। आइए आगे बढ़ते। कह रहा है 31x प्लस 31y, 31x प्लस 31y इक्वल टू 403 है। x और y का औसत वही करना है, 31 कॉमन ले लीजिए, x प्लस y बचेगा इक्वल टू 403 हो जाएगा। कितनी बार में जाएगा, 13 बार में जाएगा। तो x प्लस y का मान हो गया 13, और एवरेज निकालना है तो सभी संख्याओं का योग बटे सभी संख्या, 13 बटे 2 कितना आ जाएगा 6.5। बताइए कुछ करना है, कितनी जल्दी जल्दी आंसर आ रहा है, कुछ भी नहीं करना है। 23 कॉमन ले लिए, संख्याओं का योग बटे सभी संख्या, आंसर आ गया आपका। आइए ये तो आसान बहुत है। आगे क्या कह रहा है, कह रहा है n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3 n प्लस 4 n प्लस 5 का औसत क्या होगा। एवरेज बराबर क्या होता है, सभी संख्याओं का योग n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3 n प्लस 4 n प्लस 5 बटे में कितनी संख्याएं हैं गिनिए, 1 2 3 4 5 6 से डिवाइड कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6 6n प्लस का 2 1 3 3 3 6 6 4 10 5 15 बटे 6, यही तो है। हमने सभी को जोड़ दिया, n आए 6 और जो संख्याएं थी उनको जोड़ने पे आ गया 15। 6 से डिवाइड करना है तो ऐसे डिवाइड करो जैसे आंसर बनाए उसके अनुसार, 6n/6 प्लस 15/6 ये लिख सकते हो, कोई परेशानी। 6 से 6 कट जाएगा और तीनों 25 15, 3 दूनी 6 कट जाएगा, n प्लस 5/2 है ऑप्शन में। देखिए और हमें आंसर के अनुसार चलना है, n प्लस 5/2। बताइए कोई परेशानी। उसने कहा औसत बताइए, और आपको पता है औसत बराबर सभी संख्याओं का योग बटे सभी संख्या होता है। हमने सभी संख्याओं को जोड़ दिया, बटे में सभी संख्या लिख दी, ठीक। उसके बाद हमने क्या किया, गुणा भाग करके आंसर निकाल दिया। बताइए कोई परेशानी है आपको कहीं पर। 6 से इसको डिवाइड कर दिया, 6 से इसको डिवाइड कर दिया, अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ा जाए। चलिए इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको ही देना है। 2 क्वेश्चन हमने आपके लिए डाल रखे थे, ये भी क्वेश्चन आपको देना है। आंसर दे रहा है इफ द एवरेज ऑफ p, q, q, r and r, s 5.8, 1.4, 0.7 फाइंड द वैल्यू ऑफ p माइनस 2r माइनस s का मान क्या होगा। इसका एवरेज आपको बताना है। बताइए आज की क्लास में किसी को कोई प्रॉब्लम हुई हो तो कमेंट करके ज़रूर बता देना। अगर कहीं पे कुछ भी नहीं समझ में आता है आप बताओगे तभी हम समझ पाएंगे। और हम तो जब पढ़ाते तो हमें यही लगता है ना कि बच्चों को तो सब कुछ समझ में आ रहा होगा, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो उनको समझ में ना आ रही हो। अगर आपको कोई भी चीज़ नहीं समझ में आ रही हो तो आप पूछ ज़रूर लीजिएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। अगर कहीं पर कोई प्रॉब्लम है तो पूछ ज़रूर लीजिएगा। मैं हमेशा यही बोलता हूँ, पूछना ज़रूरी है, क्योंकि पूछने से ही आपकी परेशानी सॉल्व होगी, तभी आपको कुछ आएगा, ठीक है। तो बढ़ें आगे। नेक्स्ट क्लास कल आती है, कल के बाद आपका एवरेज समाप्त हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर आप बताइएगा कौन सा चैप्टर पढ़ना है, आप हमें मैसेज कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। आज ही कमेंट कर दीजिएगा अगला कौन सा चैप्टर पढ़ना है, ठीक। ओके, धन्यवाद आप सभी लोगों का।